हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक पोटली बैग का ट्यूटोरियल रेडी है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाया गया है। एक ड्रेस बनाने के बाद मेरे पास ये फैब्रिक बच गया था, जिससे आज हम बहुत ही सुंदर पोटली बैग बनाने वाले हैं। सबसे पहले मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। डबल फोल्ड में इसकी विड्थ को मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखा है। अब इसकी लेंथ की मार्किंग हमें 11 इंच पे करनी है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके अलग कर देना है। मेन फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक का यूज किया है। अब लाइनिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। मेरे पास एक गोल्डन कलर की लेस रखी थी, जिसे आज हम इस बैग में यूज करने वाले हैं। इस लेस को पोटली बैग के बॉटम साइड में लगाना है। इस लेस के साथ में यहाँ पर मैं किरण लेस को भी यूज करने वाली हूँ, जिससे इस पोटली बैग का लुक और भी ज्यादा इनहांस हो जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों लेस को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इस पार्ट में किरण लेस को अटैच करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच पर एक मार्क किया है। इस मार्किंग के ऊपर ही हमें इस किरण लेस को अटैच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो 1 इंच में फैब्रिक छोड़ा है वो नीचे से स्टिचिंग में जाने वाला है। एक लेस को अटैच करने के बाद अब हमें दूसरे लेस को लेना है और इस लेस को किरण लेस के ऊपर रखते हुए यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। इस तरह से दोनों लेस को अटैच करने के बाद अब लेस के इस साइड को भी हम स्टिच करके क्लोज कर देंगे। दोनों लेस को मेन फैब्रिक में अटैच करने के बाद अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए ऊपर से हमें स्टिच कर देना है। मेन पार्ट और लाइनिंग को अटैच करने के बाद अब यहाँ पर टॉप पे हमें एक स्टिच को लगा देना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब लाइनिंग को इस तरह से पलटते हुए साथ में हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को भी लगभग 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हमें डोरी डालने के लिए लूप बनाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर पहली स्टिच यहाँ से स्टार्ट करूंगी। उसके बाद 1 इंच के गैप पे हमें दूसरी स्टिच को लगाना है, तो बीच में हमारा डोरी डालने के लिए लूप बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको पोटली बैग में मोटी डोरी डालनी है तो आप लूप को 1 इंच में बनाइए, और अगर आपकी डोरी पतली है तो इस गैप को आप ½ इंच में रखना। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इन दोनों स्टिच को लगाकर रेडी कर लिया है। अब जो लाइनिंग का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके अलग करना है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब ऊपर से यहाँ तक स्टिच करना है, फिर लूप वाले पोर्शन को छोड़ते हुए फिर यहाँ से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों साइड्स को आपस में अटैच कर लिया है। अब मुझे इसके बॉटम को रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सर्कल को कट किया है, जिसकी विड्थ को 7.5 इंच रखा है। अब यहाँ पर मैंने 2 सर्कल लाइनिंग के कट किए हैं और 1 सर्कल मेन फैब्रिक का कट किया है। लाइनिंग के एक सर्कल में मैंने इस तरह से एक हार्ड बुकरम और एक फोम के सर्कल को कट करके अच्छी तरह से चिपका लिया है, जिससे कि पोटली बैग के बॉटम का बेस अच्छी तरह से सॉलिड हो जाएगा। अब इन सर्कल को मुझे आपस में अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक वाले सर्कल को रखा है, उसके ऊपर मैंने लाइनिंग के फोम वाले सर्कल को रखा है और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग के एक और सर्कल को रखा है। अब इसके चारों तरफ हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए इसके दोनों साइड में हमें एक एक मार्क कर लेना है। अब हमें मेन पार्ट को लेना है और जहां पर इस पार्ट का जॉइंट है उस जॉइंट से सर्कल के एक मार्क को मिलाते हुए इसके चारों तरफ हमें इसको अटैच कर लेना है। किरण लेस को अंदर की तरफ पलटते हुए मेन पार्ट और सर्कल पार्ट को इस तरह से हमें आगे तक स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इस सर्कल पार्ट को पोटली बैग से अटैच कर लिया है।
अब पोटली बैग को हमें राइट साइड में पलटना है। ये पोटली बैग काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसका बेस भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसमें आप थोड़ी हैवी चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पोटली बैग को राइट साइड में पलट लिया है। अब हमें पोटली बैग में डोरी को डालना है। इस पोटली बैग में एक ही जॉइंट जहाँ पर लूप की ओपनिंग है। अब हमें इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक और छोटा सा कट लगाना है, जिससे कि हम यहाँ से भी डोरी को इंसर्ट कर सके। इस पोटली बैग में मैंने यहाँ पर गोल्डन डोरी का यूज किया है। अब इस डोरी के एक साइड में मैंने सेफ्टी पिन को अटैच कर लिया है। अब जहाँ पर इस लूप की ओपनिंग है वहां से हमें डोरी को इंसर्ट करना है और दूसरी साइड से डोरी को बाहर निकाल लेना है। अब जहाँ से डोरी को बाहर निकाला था वहीं से फिर से डोरी को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और जहाँ से डोरी डालना स्टार्ट किया था वहीं से डोरी को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से एक साइड में डोरी डलकर रेडी हो जाएगी। इसी प्रोसेस से हमें दूसरी साइड में भी डोरी को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने पोटली बैग में दोनों साइड डोरी को डाल लिया है। अब इन डोरी के साथ में हमें कुछ प्यारे से टैसल्स को अटैच करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे से सर्कल को कट कर लिया है। अब एक निडल को लेकर इस सर्कल के चारों तरफ हमें इस तरह से कच्ची सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद अब इसके अंदर हमें कॉटन या फिर कपड़े के छोटे छोटे पीसेस को डालना है और धागे को इस तरह से खींचना है, तो ये कुछ बोल का आकार ले लेगा। अब हमें एक साइड की डोरी के दोनों साइड को इस तरह से बोल के अंदर इंसर्ट करना है और सुई से अच्छी तरह से इसे यहाँ पर सिल लेना है। तो ये फैब्रिक बोल इस तरह से डोरी के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक टैसल्स को लेना है और इस टैसल्स को निडल की हेल्प से बोल के बिल्कुल सेंटर से इस तरह से इंसर्ट कर लेना है और निडल को बाहर निकाल लेना है और यहीं पे इसको अच्छी तरह से धागे को पक्का कर देना है। तो यहाँ पर ये टैसल्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सेम हमने दूसरी साइड की डोरी में भी टैसल्स लगाकर रेडी कर लिया है। अब इस पोटली बैग को होल्ड करने के लिए इसमें मैं एक ये मोटी डोरी को अटैच करने वाली हूँ। आप इस डोरी की जगह पे कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप बीड्स को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। आप इस तरह के पोटली बैग को सूट के साथ, साड़ी के साथ और लहंगे के साथ में स्टाइल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये DIY पोटली बैग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।